घना अंधकार, शमशान की नीरवता, पेड़ों से टकराती ठंडी हवा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उसी पेड़ की ओर बढ़ रहे थे जहां पेड़ से उल्टा लटका था रहस्यमयी प्रेत बेताल। राजा ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और चुपचाप चल पड़े। तभी बेताल हंस पड़ा। राजन, समय काटने के लिए एक कहानी सुनो, लेकिन याद रहे, यदि जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि बोलोगे तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा मौन रहे। कहानी आरंभ होती है। प्राचीन काल में रत्नपुर नाम का एक राज्य था। वहां एक ईमानदार व्यापारी रहता था, सोमदत्त। उसके 3 बेटे थे, अर्जुन, माधव और करण। एक दिन व्यापारी ने अपने बेटों से कहा, मैं वृद्ध हो चुका हूं। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम तीनों मुझे एक एक वचन दो। तीनों ने सिर झुका दिया। पहले बेटे अर्जुन ने कहा, पिताजी, मैं आपके नाम को ऊंचा रखूंगा। दूसरे बेटे माधव ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तीसरे बेटे करण ने कहा, मैं हमेशा न्याय का साथ दूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कुछ समय बाद व्यापारी का देहांत हो गया। समय बीता। एक दिन राज्य में संकट आ गया। राजा ने घोषणा की कि किसी ने राजकोष से धन चुरा लिया है। संदेह इन तीनों भाइयों पर आया, क्योंकि उसी दिन वे राजमहल में उपस्थित थे। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। राजा ने कहा, यदि तुम में से कोई दोषी है तो सच बता दो, वरना तीनों को दंड मिलेगा। अब तीनों के वचन की परीक्षा थी। अर्जुन सोचने लगा, यदि मैं स्वीकार कर लूं तो परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट होगी। माधव सोचने लगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। करण सोचने लगा, यदि मैं न्याय का साथ दूं तो सच्चा अपराधी सामने आना चाहिए। तभी करण आगे बढ़ा और बोला, महाराज, हम तीनों निर्दोष हैं, लेकिन असली चोर महल का प्रहरी है, जिसने हमें फंसाने की योजना बनाई। जांच हुई और सचमुच प्रहरी ही दोषी निकला। तीनों भाई निर्दोष साबित हुए। बेताल का प्रश्न। बेताल हंसकर बोला, राजन, बताओ, तीनों भाइयों में सबसे श्रेष्ठ कौन था? अर्जुन, जिसने नाम बचाने की सोची? माधव, जिसने झूठ न बोलने का प्रण लिया? या करण, जिसने न्याय का साथ दिया? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हे बेताल, तीनों अपने वचन के प्रति सच्चे थे, परंतु करण श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने न केवल अपना वचन निभाया बल्कि दूसरों को भी अन्याय से बचाया। न्याय सबसे बड़ा धर्म है। बेताल जोर से हंसा। राजन, तुमने फिर सही उत्तर दिया। और वह फुर्र से उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य फिर उसके पीछे चल पड़े। कहानी की सीख। व्यक्तिगत वचन से बड़ा है न्याय। जो दूसरों के लिए खड़ा होता है वही सच्चा महान होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।